हेलो एवरीवन। तो आप कैसे हैं सभी। तो देखिए, हम करंट अफेयर्स सीरीज में लास्ट 7 मंथ के करंट का रिवीजन कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी में नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो देखिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित किया गया है, जो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है। यूसीसी होता क्या है? समान नागरिक संहिता का आशय क्या है कि देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूसीसी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड ने यूसीसी का कानून पारित कर दिया है और यह देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी मौजूद है, लेकिन यह पुर्तगाल नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो दूसरा न्यूज है वो है वन नेशन वन इलेक्शन से। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया था कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, और इसका गठन सितंबर 2023 में किया गया था। और इस समिति ने राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण न्यूज था वो नगरपालिका चुनाव से रिलेटेड है। चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव हुआ और मेयर के लिए चुनाव हुआ था, जिसके चुनाव परिणाम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया। तो हम लोग को बेसिक समझना है कि नगर निगम होता क्या है और उसके क्या कुछ बेसिक प्रावधान है। तो जो नगर निगम होता है उसमें 3 प्राधिकरण होते हैं। एक को बोलते हैं परिषद, दूसरा होता है अस्थायी समिति और तीसरा होता है नगर आयुक्त। तो परिषद क्या होता है? यह नगर निगम का विचार विमर्श करने वाला संस्था है और विधायी शाखा है। इसमें कौन शामिल होते हैं? तो पार्षद शामिल होते हैं। इसमें मेयर और उप मेयर भी होते हैं। तो मेयर क्या होंगे? चेयरमैन होते हैं, और उप मेयर क्या होते हैं? उप चेयरमैन होते हैं। ठीक है। अस्थायी समितियां, परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी समितियां कार्य करती है। नगर आयुक्त क्या करते हैं? यह परिषद तथा उसकी अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करते हैं। तो ये कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं नगर आयुक्त, वो जो परिषद और अस्थायी समितियां कुछ निर्णय लेती है उसको लागू करने का काम नगर आयुक्त का होता है। अब इससे रिलेटेड संविधान में कुछ प्रावधान है, उसको जान लीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 243 आर के अंतर्गत नगर पालिका की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 टी में सीटों का आरक्षण किसका किसका? ओबीसी, एससी, एसटी, महिला एवं अन्य। टी से ट्राइब्स होता है ना, तो ट्राइब्स के हिसाब से आप आरक्षण को जोड़ लीजिएगा। अनुच्छेद 243 यू में कार्यकाल की बात की गई है। 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है और प्रथम अधिवेशन से होता है। ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद हैं। इसको याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछते हैं और डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। देखिए, तो एक महत्वपूर्ण केस हुआ था, एसआर बोमोई केस 1994 का है। उसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो बेसिक इसमें क्या मसला था वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वर्ष 1989 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कर्नाटक में एसआर बोमोई की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने की थी। ठीक है, तथा उन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 के दायरे का निर्धारण किया था। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि 356 है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 क्या है? इसको राज्य आपातकाल कहा जाता है या राष्ट्रपति शासन का लागू होना कहा जाता है। संवैधानिक स्तर पर संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी इसे जाना जाता है। संविधान में
इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 356 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो 356 कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति कब घोषणा करता है कि हाँ 356 लागू होना चाहिए, उसके आधार क्या है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कर सकता है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा। वैधता क्या है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अगर कर दी गई है तो 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये क्या है? अनिवार्य है, अन्यथा इसे स्वतः समाप्त माना जाएगा। जिस दिन उद्घोषणा की गई है उस तारीख से अगले 6 माह तक लागू रहता है ये राष्ट्रपति शासन, और नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। उद्घोषणा को 1 वर्ष से अधिक विस्तार कब मिल सकता है? तो 2 कंडीशन है। पहला, या तो वहां राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो, या दूसरा, यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि अभी विधानसभा चुनाव वहां कराना क्या है? मुश्किल है। अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? पंजाब में 1951 में किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब आइए, छठी अनुसूची चर्चा में रहा था क्योंकि लद्दाख के लोग जो हैं भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अपने आप को शामिल करने की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची में शामिल करना जटिल है, लेकिन हम अनुच्छेद 371 के तहत जैसी कुछ सुरक्षाएं आपको दे सकते हैं। तो बेसिकली छठी अनुसूची में शामिल होने का कुछ क्या लाभ होता है? देखिए, छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो ये 4 राज्य का नाम याद रखिएगा: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें प्रावधान क्या किए? तो इसके जो कुछ मुख्य प्रावधान है वो जान लीजिए कि राज्यपाल को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषद एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण, और एआरसी, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, स्वायत्त प्रादेशिक परिषद गठन करने का अधिकार देती है। ठीक है, तो जो एडीसी में मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं, जिसमें 26 निर्वाचित होते हैं और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, एआरसी क्या करती है? यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजाति रहते हैं या बसे हुए हैं तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। ठीक, इसके अलावा उन्हें वैधानिक, न्यायिक, प्रशासनिक अधिकार मिले हुए हैं। तो एक जो इसमें न्यूज है वो है, सदन में वोट और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं है। ठीक है, तो उन्हें कोई भी इम्यूनिटी प्रदान नहीं की गई है। ये अभी हाल ही का मामला है, सीता सोरेन बनाम भारत संघ 2024 का मामला है, जिसमें 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव मामले 1998 में दिए गए अपने निर्णय को रद्द कर दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कानून निर्माता सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। रिश्वत लेने के आरोपी सांसद विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 105(2) में क्या उल्लेख किया गया है कि संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके साथ ही
194(2) में भी यही प्रावधान है कि विधानमंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप रिश्वत लेते हैं, वोटिंग करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये एक न्यूज देख लीजिए, ये सीधे पूछेंगे, त्रिपुरा में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। भारत सरकार किसके किसके बीच हुआ है वो ध्यान रखिएगा। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस टिप्रा, ठीक है। तो त्रिपक्षीय 3 लोगों में हुआ है, भारत सरकार के बीच में, त्रिपुरा सरकार के बीच में और टिप्रा के बीच में, तथा अन्य हितधारकों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बस इतना ध्यान रखें। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च कर रहा है? सरकार लॉन्च कर रही है। यह एक व्यापक डिजिटल पहल है। इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त रूप से बनाया गया है या डिजाइन किया गया है। और ये कितने भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो 22 मुख्य भारतीय भाषाओं में और 7 विदेशी भाषाओं में यह उपलब्ध होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण। इस पर अलग अलग प्रशासनिक स्तरों, ब्लॉक, जिला, राज्य पर अधिकारियों के लिए तैयार डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। धन्यवाद।